दोस्तों, YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास में वन लाइनर नोट्स है जो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके पेपर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की, बीएड की या किसी भी कंपटीशन की, तो हमने मेन पॉइंट लिया है जो आपके पेपर के। वैसे इतिहास तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन अगर उतना लेके बैठेंगे तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। और मेन पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। हमारे नोट्स ऐसे होते हैं जो 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास क्या होता है। और हमने मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास से शुरू किया है, ठीक है। और पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे वन लाइनर नोट्स लेके आएँ जो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिले। सबसे पहले जानिए इतिहास क्या होता है। इतिहास वह होता है जो किसी व्यक्ति, समाज या अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण देता है। नहीं, अगर हम इतिहास ना जाने तो हमें क्या पता हमारे पूर्वज कौन थे। तो इसलिए इतिहास से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो मेन पॉइंट जान लीजिए। और सबसे पहला प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो वो रजत रंगली के हैं, ठीक है। और उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। ये सब हमने नहीं लिखा है, ये सब हम अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ठीक है। और मेन फोकस हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से आपको तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, कुछ इसमें थोड़ा सा मतभेद है तो हम आपको समझाते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो अरब के निवासी थे। अगर क्वेश्चन में आए कि आक्रमणकारी जो थे वो निवासी कहाँ के थे, तब अरब के निवासी थे। और वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया। कहीं कहीं आपको मोहम्मद बिन कासिम मिलेंगे। अगर ऑप्शन में उबैदुल्लाह नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है, तो आप वहाँ जाइए, उस तरफ चले जाइएगा, ठीक है। अगर ये हैं तो इनके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत पे 712 में आक्रमण हुआ है कुछ। तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर इससे मिलेगा। इतिहासकार क्या कह रहे हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नंबर इससे मिलेगा, ठीक है। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में लिया था। किस राजा को उन्होंने पराजित किया था? राजा दाहिर। कहाँ के राजा थे? सिंध के। और पराजित कहाँ किया था? थट्टा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और सब 712 में, ठीक है। और किस किस पे अपना अधिकार किया था? देवल बंदरगाह पे। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय मुल्तान, स्वर्ण नगरी जिसे कहा जाता था, पर प्राप्त किया था। सिंध के क्षेत्र में उनका अंतिम विजय कौन सा था? मुल्तान पर, ठीक है। भारत में जजिया कर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लिए हैं, एक को छोड़िएगा मत। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार किसी ने अगर जजिया कर भारत में लगाया था तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम सिक्का दिरहम सिक्का, खजूर की खेती और ऊँट का पालन प्रारंभ किया था। कौन सा सिक्का चलाया था इन लोगों ने? दिरहम सिक्का। खजूर की खेती और ऊँट का पालन प्रारंभ किया था। पहले ये सब नहीं होता था, ऊँट नहीं पाले जाते थे, ना खजूर की खेती होती थी, ठीक है। अरबों के पश्चात फिर कौन आया? तो अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया।
और तुर्क अरब पहले आए। अरब में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उससे पहले उबैदुल्ला, मतलब अगर ऑप्शन में उबैदुल्ला है तो आप उनके साथ जाएंगे, ठीक है। अरबों के पश्चात कौन आ रहा है? तुर्क आ रहे हैं। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्की में गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अलप्तगिन गजनी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? तो वो कौन थे जो जिसने तुर्की वंश की स्थापना की थी? अलप्तगिन गजनी, ठीक है। भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण कौन थे? सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा। पहला वो तुर्क में, अगर तुर्क में पूछे तो आप सुबुक्तगिन गजनी बताएंगे, और अरब मुस्लिम आक्रमण पूछे तो आप किसे बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम या उबैदुल्ला को, ठीक। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ही सबसे पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो भारत में आक्रमण किया था और सफल भी हुआ था, ठीक, सफल। और उबैदुल्ला सफल नहीं हुए थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या हुए थे? सफल हुए थे। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के जयपाल सिंह, शाही शासक थे जो, इन शासक को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? जयपाल हिंद शाही शासक को पराजित किया था सुबुक्तगिन गजनी ने। आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के जयपाल हिंद शाही शासक को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक भीम प्रथम था। जब महमूद गजनवी जो था वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम थे। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य स्थापना करना था। महमूद गजनवी जो है भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, वो भारत की अपार संपदा को लूट कर ले जाना चाहता था। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसने सुन रखा था, यहाँ से वो बहुत सारा धन लूट कर ले जाना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी। कहा जाता है कि महमूद गजनवी 1 मील तक खच्चरों से भरा हुआ सोना चांदी लाद कर यहाँ से ले गया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? अल्बेरूनी। इनके साथ महमूद गजनवी के साथ आए थे। कौन आए थे? अल्बेरूनी। बेहद इम्पॉर्टेंट है। अल्बेरूनी के बारे में अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से थोड़ा बताएंगे, ठीक है। अल्बेरूनी द्वारा किताबुल हिंद, अल्बेरूनी जो लिखे थे उसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। बहुत पूछा जाता है। उतबी द्वारा लिखा किताब उल यामिनी। उतबी उल याद रखिए, ठीक। उतबी से उल याद रखिए, किताब उल यामिनी। और अल्बेरूनी ने क्या लिखा? किताब उल हिंद, ना, हिंद याद रखिए अल्बेरूनी से, क्योंकि हिंदुस्तान पहली बार कौन सा आ रहे हैं, किसके साथ? तो अल्बेरूनी आ रहे हैं हिंदुस्तान पहली बार। तो अल्बेरूनी द्वारा किताब उल हिंद इसलिए बता रहे टेक्निक, इससे आप भूलेंगे नहीं। अब भूलेंगे नहीं तो पेपर में तो अच्छा करके आएंगे। तो अल्बेरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताबुल हिंद। और उतबी ने उल से याद रखिए, किताबुल यामिनी, ठीक। फिर फिरदौसी, इसे क्या कहा जाता? पूर्व का होमर। फिरदौसी को क्या कहा जाता? पूर्व का होमर। फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। फिरदौसी ने शाहनामा बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1175 में मुल्तान में किया गया था। महमूद गजनवी के पश्चात कौन आक्रमण कर रहा? मोहम्मद गोरी। ये कहाँ कर रहा है? ये भी मुल्तान में, क्योंकि रास्ता आने का उधरी से था। प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया गया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा
जो पटना में है, पर आक्रमण करने के दौरान भीम द्वितीय, इनका मूल राज नाम था, द्वारा पराजित किया गया था। मोहम्मद गोरी किसके द्वारा पराजित हुआ था? भीम द्वितीय के द्वारा। और महमूद गजनवी के टाइम कौन था? को भीम प्रथम, और मोहम्मद गोरी के टाइम भीम द्वितीय। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वीडियो के एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखिए। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आए और आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनिलवाड़ा पटना पर आक्रमण करने के दौरान भीम द्वितीय मूलराज द्वारा पराजित किया गया था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। और इसका वर्ष देख लीजिए कौन सा। युद्ध संख्या, वर्ष, परिणाम। प्रथम युद्ध 1191, मोहम्मद गोरी। कहाँ पे हुआ था? तराइन का युद्ध है, ठीक। मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। द्वितीय युद्ध 1152 में मोहम्मद गोरी विजित हुआ, ठीक। इसके आगे वाला हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको अलबेरूनी के बारे में बताएंगे और क्या कहते हैं तुर्क के बारे में थोड़ा और बताएंगे, और गुलाम वंश कैसे स्टार्ट होता है उसकी पूरा अच्छे से बताएंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताएंगे, जिससे आपका टाइम भी ना जाए और आपका पेपर भी अच्छा हो जाए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।